भारतीय पौराणिक कथाएं विभिन्न देवी देवताओं की कहानियों से समृद्ध हैं और कुछ पश्चिमी धर्मों में शैतान की अवधारणा से मिलती जुलती संस्थाएं भी हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय धार्मिक और पौराणिक परंपराएं विविध हैं, जिनमें कई अलग अलग देवी देवता हैं और कुछ पश्चिमी धर्मों की तरह एक भी शैतान का रूप नहीं है। हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी दुर्गा हैं, जिन्हें अक्सर एक शक्तिशाली और भयंकर योद्धा देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें भैंस राक्षस महिषासुर को हराने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस कहानी में महिषासुर के पास मानव और भैंस के रूप में बदलने की शक्ति थी और उसने स्वर्ग को आतंकित कर दिया था। उसका मुकाबला करने के लिए देवताओं ने दुर्गा की रचना की, जो शेर पर सवार होकर युद्ध में उतरी और अंततः महिषासुर को परास्त किया। एक अन्य महत्वपूर्ण देवी काली हैं, जिन्हें अक्सर उग्र और डराने वाले रूप में चित्रित किया जाता है। काली को समय और विनाश की देवी माना जाता है, लेकिन उनकी विनाशकारी प्रकृति पश्चिमी अर्थों में बुरी नहीं है। यह ईश्वरीय प्रतिशोध का एक रूप है। वह अक्सर अज्ञानता और अहंकार के विनाश से जुड़ी होती है। जहाँ तक शैतान जैसी आकृति का सवाल है, कुछ संदर्भ राक्षस या असुर जैसी संस्थाओं की ओर इशारा कर सकते हैं। ये शैतान की पश्चिमी अवधारणा के समकक्ष नहीं है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में इन्हें अक्सर राक्षसी या द्वेषपूर्ण प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है। भारतीय महाकाव्य रामायण में राक्षस राजा रावण एक शक्तिशाली और द्वेषपूर्ण चरित्र का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसे अक्सर कहानी में खलनायक के रूप में देखा जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय पौराणिक परंपरा विशाल और विविध है, जिसमें कहानियों और देवताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और महत्व हैं। इन परंपराओं में अच्छे और बुरे की अवधारणा भी सूक्ष्मता से दी गई है और भगवान और शैतान के पश्चिमी द्वंद्व के साथ स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाती है।